आदमियों की मौत का आपको दुख तो बहुत हुआ होगा टीएम साहब। हाँ, किसी इंसान की मौत पे इजहार अफसोस करना हर इंसान का अखलाकी फर्ज है एसपी साहब। और इंसानी हमदर्दी का यही जज्बा मुझे यहां तक ले आया है। मैं आपके नेक जज्बे और आपके इखलाक की बुलंदी की बहुत सारी तस्वीरें पहले भी देख चुका हूं। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं एसपी साहब। हाँ, वैसे बाय द वे कुछ मालूम नहीं हुआ कि ये लोग कौन हैं और ये सब कुछ इन्होंने किसके लिए किया? कानून सबूत का मोहताज है टीएम साहब, और मैं सबूत तलाश कर रहा हूं। ये तो बदकिस्मती है हमारे कानून की एसपी साहब कि ये चालाक मुजरिम अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते। इसका फैसला वक्त करेगा टीएम साहब। इन मरने वालों का एक साथी अलेक्जेंडर इस वक्त हवालात में बंद है। कानून के शिकंजे में कसाव आएगा तो फिर वो शहर के मुअज्जज और पर्दा नशीनों के चेहरों से नकाब जरूर उठाएगा। एसपी साहब, ऐसे कुत्ते के पिल्ले अपने बाप का नाम कभी नहीं बताते। मुझे यकीन है टीएम साहब, कुत्ते का पिल्ला जबान खोलेगा और मैं उसके बाप के गले में कानून की जंजीर डालकर अपना फर्ज जरूर पूरा करूंगा। ओके, ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। टीएम साहब, अगर अलेक्जेंडर की जुबान पुलिस तशद्दुद ने खोल दी तो आपकी पोजीशन खराब होने का खतरा है। आपने इस बार इलेक्शन जीतना है तो अलेक्जेंडर को पुलिस लाकर से निकालना बहुत जरूरी है। मैं भी इन्हीं लाइनों पर सोच रहा हूं गुरु, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि एसपी मंसूर खान की गिरफ्त से किसी भी मुजरिम का फरार होना मुमकिन नहीं है। हर शेर के लिए इस दुनिया में सवा शेर मौजूद है टीएम साहब। आप चाहें तो अलेक्जेंडर को हवालात से निजात मिल सकती है। मगर ये होगा कैसे? कानून का ताला तोड़ना इतना आसान तो नहीं है। मैंने ये काम जिस फितने के लिए सोचा है टीएम साहब, वो एक पेशावर चोर है। उसका हाथ लगते ही ताले खुद ब खुद खुल जाते हैं। कमबख्त इस कदर चालाक है कि दिल से दिल की धड़कनें चुरा लेता है, मगर दिल को खबर तक नहीं होती। जरा एहतियात से, आजकल हवालात में मच्छर और खटमल बहुत है। ठीक, और सुनो, अगर कोई खतरा हो तो एक हॉर्न बजाना, और जब खतरा टल जाए तो 2 हॉर्न। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। चल भाई बाबू, तरकीब नंबर 1990।
ये तो वही खुदाई फौजदार है जिसको देखकर मैंने खतरे का हॉर्न दिया था। चलो देखते हैं। भाई साहब, क्या बात है? क्या आगे सड़क खराब है? सड़क तो नहीं, अलबत्ता आप दोनों के मुकद्दर खराब है। मेरी तो सिर्फ तबीयत खराब है। पहले इनकी नब्ज देख लूं, फिर तुम्हें भी चेक करता हूं। आप चाहते क्या है? ना, आप चाहते क्या है? सिर्फ आपकी कार की तलाशी। कार की तलाशी? मगर आप किस हैसियत में हमारी कार की तलाशी लेना चाहते हैं? हाँ, कुछ पता तो चले। कौन है आप? आपका नाम क्या है? एसपी मंसूर खान। एसपी साहब, आपने हमें पहले ही बता दिया होता। आप बेशक हमारी कार की तलाशी ले सकते हैं। चलिए आइए। सर, चाबी की डिग्गी। डिग्गी की चाबी होती है मिस्टर, चाबी की नहीं। शट अप। मुझे सिर्फ कार के अंदर की तलाशी चाहिए। कमाल करते हैं एसपी साहब, पुलिस वाले तो रात को अक्सर डिग्गी चेक करते हैं, आपने तो पुलिस के उसूल ही बदल डाले। वो सिर्फ कार्रवाई डालते हैं और मैं बरामद भी करता हूं। जी जी जी, हटिए। आप लोग जा सकते हैं। मान गए प्रिंस, ब्रीफकेस का खाली होना किसी मौजूदे से कम नहीं है। हीरे कहाँ है? हीरे यहां है। अब चोर साहब, मैं इतना बेवकूफ नहीं जितना लोग मुझे समझते हैं। हीरे बैंक के लॉकर में महफूज हैं? तुम्हें मायूसी हुई, इसके लिए मैं माजरत खा हूं। ये ब्रीफकेस मैंने मुबलिक 800 रुपए में खरीदा था। तुम्हारी मेहनत का इफ्जाना, तुम्हारा खैरंदेश डिंगी डांग। चलो बैठो, जब लाते हो गलत खबर लाते हो। हीरे अब ये कौन सी चीज आ गई है? ये कोई खुफिया पुलिस की चीज लगती है। मेरा ख्याल है शेव के लिए पैसे मांगने आया है। सलाम डीएसपी साहब। माफ कीजिए, मैं डीएसपी नहीं, चौकीदार। तुम्हारी आंखों में आए हुए ढेर सारे सवालों का एक ही जवाब है प्रिंस, कि हमारे मालिक टीएम साहब को तुम्हारी जरूरत है। अच्छा, काम के बाद मुआवजा तुम्हारी सोच से तुम्हें ज्यादा मिलेगा। मुआवजा क्या लेना है और क्या नहीं लेना है ये तुम्हें आपके क्या नाम बताया? टीएम साहब से मिलने के बाद ही बताऊंगा।
तुम्हारा मुकम्मल तारुफ गुरु हमें करा चुका है। काम यह है कि हमारा एक आदमी फारस रोड की हवालात में बंद है। अगर कल सुबह वो नाश्ते की टेबल पर हमारे साथ हो तो हम तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा देंगे। काम मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। बाकी रकम काम होने के बाद मिलेगी। ये रहा एडवांस। सर झुकाकर काम करता हूं और सर उठाकर मुआवजा लेता हूं। बड़े बड़े काम करता हूं इसलिए कभी कोई छोटी हरकत नहीं की। मुआवजा देने का आपका यह अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आपका काम नहीं करूंगा। ठहरो, तुम्हारा ये अंदाज हमें अच्छा लगा प्रिंस। ये लो। अब हमें यकीन है कि हमारा काम हो जाएगा। आपका काम हो जाएगा टीएम साहब। सुबह नाश्ते के टेबल पर आपका साथी अलेक्जेंडर आपके साथ होगा। वेल डन प्रिंस, वेल डन। तुम वाकई अपने काम के शहजादे हो। ये लो अपना मुआवजा। अगर फिर किस दिन तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम्हारी खिदमत जरूर हासिल करेंगे। थैंक यू सर, लेकिन आइंदा मुआवजा डबल होगा। हम जानते हैं काम के आदमी महंगे दामों मिलते हैं। जैसा काम होगा मुआवजा भी वैसा ही होगा। हाँ, अगर कभी किसी मुश्किल में पड़ जाओ तो हमें जरूर याद कर लेना। हम तुमसे कोई मुआवजा नहीं लेंगे। जिस काम के मुहाफिज सो जाएं, उस काम के नसीब सो जाते हैं। तो हम सब लोगों की नाअहली ने एक बड़े मुजरिम के खिलाफ भारी सबूत गवा दिया है। पुलिस में तुम जैसे नाअहल लोगों की गुंजाइश नहीं है। सर, हमें एक मौका और दीजिए। हम अलेक्जेंडर को जिंदा या मुर्दा लाकर आपके कदमों में फेंक देंगे। अलेक्जेंडर को कानून के हाथों से छुड़ा कर ले जाने वाले कोई नींद की गोलियां नहीं खाते। इस सारे थाने का अमला दोबारा ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। लाइन हाजिर होने के बाद तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा।
इसका मतलब है कानून का ताला खोलने के लिए किसी फनकार के हाथ खरीदे हैं। कौन हो सकता है वो? मैं सेठ दादा भाई रक्स की मलिका को यह हाथ इनके फन का नजराना समझकर इनको पेश करता हूं। आप सब दुआ कीजिए कि प्रिंसेस चिको मेरे इस हकीर तोहफे को कबूल फरमाए। हेलो। हेलो। एक्सक्यूज मी, फरमाइए कैसे आए हैं आप? आप हैं प्रिंस ऑफ काना काछा। आप काछा पहनकर काना हाथ में पकड़कर तफरी कर रहे थे। आपका शो देखा, जिद कर बैठे आपसे मिलने की। जरा मिल लीजिए इनसे, आप बहुत अच्छा शो करती है। थैंक यू, बैठिए। थैंक यू। न जाने हर शो देखने के बाद लोग मुझसे मिलने की ख्वाहिश क्यों करते हैं? कुछ आप ही बताइए प्रिंस। शायद आपने अपने आप को कभी गौर से देखा नहीं। जी, वैसे खुशकिस्मती से हम भी इसी होटल में ठहरे हैं। अगर आपको जहमत ना हो तो कल का डिनर हमारे साथ हो जाए। ओह नो, इम्पॉसिबल। कल रात तो प्रिंसेस चिको बहुत मसरूफ है। कोई बात नहीं शबनम, मैं वक्त निकाल कर खुलूस की दावत पर जरूर जाऊंगी। शुक्रिया, मैं कल रात का अभी से इंतजार करूंगा। मिस चिको, हमारे प्रिंस की तरफ से पेश किया गया खाना यकीनन आपको पसंद आया होगा। जी हाँ, बहुत। अगर कहें तो थोड़ा सा पैक करवा दूं? जी। मेरा मतलब है, देखिए प्रिंस का खुलूस देखिए कि आपके लिए पूरा डाइनिंग हॉल खाली करवा दिया कि आज का खाना कोई और न खाए, सिर्फ आप खाएं। और माशाल्लाह आपने खूब खाया। ऐसी फजूल बातें करता रहता है। इसका मतलब यह है कि आज का डिनर आपने एंजॉय तो किया होगा। ठीक है, मैंने आपकी दावत इसलिए कबूल की, मैं जानती हूँ आप दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। आपका ये अंदाजा गलत भी तो हो सकता है। मैंने दुनिया देखी है प्रिंस, मैं चेहरे पढ़ने का फन खूब जानती हूँ। लेकिन आजकल लोग अपने चेहरों पर मुख्तलिफ नकाब सजाकर घूमते हैं। अपना असली चेहरा लेकर तो कोई घर से निकलता ही नहीं। एक बात कहूँ प्रिंस, कही। मैं आपका असल चेहरा देख चुकी हूँ प्रिंस। जी? अरे आप तो घबरा गए। जी नहीं, बात दरअसल ये है कि जो कुछ मैं सर, आपका फोन। अच्छा, एक्सक्यूज मी। आपको कोई तकलीफ है? जी, पुरानी।
तुम्हारी तरह नकली है प्रिंस। जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, यह हार नकली है। दरअसल ये हीरे जमा करने का मुझे भी बड़ा शौक है। मैंने अपनी रियासत में करोड़ों रुपयों के हीरे जमा कर रखे हैं, लेकिन ये शौक है कि कमबख्त खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। क्यों बाबू? जी 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 जी, इन्होंने इतने हीरे जमा किए हैं जी कि हमारा घर हीरा मंडी बन गया है। अब देखिए ना, मैं आपके कमरे को अपना कमरा समझकर सीधा अंदर चला आया। मैं माफी चाहता हूँ। सुना तो झूठ के पाँव नहीं होते, मगर तुम्हारे पाँव देखकर बड़ी हैरत हो रही है। शुक्रिया। अगर आप पुराना माने तो इसे जरा उधर हटा दीजिएगा। इसे देखकर मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। चोरी करते वक्त तुम्हें कुछ नहीं होता? जी चोरी? बहुत ही मजाक करती हैं आप। अच्छा, गुड नाइट, खुदा हाफिज। ठहरो जी। अगर तुम्हें पुलिस स्टेशन भिजवा दिया जाए तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? जी नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? उनसे तो हमारी खासी पुरानी रिश्तेदारी है, अक्सर मुलाकात होती ही रहती है। जी जी जी, अभी कल ही हमने उनसे हजामत करवाई है। मिस चीकू, खुदा के वास्ते मेरे भोले और मासूम दोस्त को माफ कर दे। बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप सारी जिंदगी नाचती रहे। Shut up! 7 अप। कमाल है, नाच से ही तो आपने दौलत शोहरत कमाई है, उसी का बुरा मान गई। बुरा मानने की बात नहीं, जो कुछ मैं कर रही हूँ वो तुम लोगों की सोच से बहुत दूर है। अगर आप इजाजत दें तो हम लोग जाएं? ठीक है। सुनो, याद रखना, एतबार का ताला तोड़ने वाले चोर अपनी जिंदगी तन्हा गुजारते हैं। शुक्रिया। यार बाबू, यूं तो जिंदगी में बहुत से लोग मिले हैं, लेकिन उनमें से ये मिस चीकू जरा मुख्तलिफ है। जितना भी उसको जहन से निकालने की कोशिश करता हूं, उसकी सूरत निगाहों में घूमने लगती है। माय डियर प्रिंस, इसका मतलब ये हुआ कि आप वाला काम हो गया। मेरा भी 2-3 दफा हुआ है। इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल ये दरवाजा खोलिए। रास्ता मैंने तलाश कर लिया है प्रिंस। वो इस तरह कि मिस चीकू एसपी साहब, लगता है आप हमारे घर की तलाशी लेने आए। घर की नहीं, मैं तो तुम्हारे फन की दाल देने आया हूं। प्रिंस? प्रिंस? कमाल है, एसपी साहब तो हमारा नाम भी जानते हैं। मैं तुम्हारे काम भी जानता हूं। बहुत होशियार हो तुम। हर मुश्किल को आसान बना देना तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। लेकिन इस दफा जरा जल्दी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तुमसे। आप तो बड़ी खुफिया गुफ्तगू कर रहे हैं सर। जरा आसान लफ्जों में समझाइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं समझा नहीं। तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट मेरी जेब में है। इस हथकड़ी को अपने हाथों में डाल लो और आसान तरीका मैं तुझे थाने जाकर समझाऊंगा। साहब, एक तो आप बगैर इजाजत मेरे घर में घुस आए, दूसरा मेरा जुर्म बताए बगैर मुझे हथकड़ियां पहनाना चाहते हैं।
मजाक छोड़िए एसपी साहब, जाइए, वरना इज्जत हतक का दावा भी कर सकता हूं मैं आप पर। क्यों परेशान कर रहे हैं आप मुझे? क्या जुर्म किया है मैंने? एक खतरनाक मुजरिम को कानून के लाकअप से फरार करवा के तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। तुम कानून की जद में कभी ना आते। अगर जल्दी में ये मिस्टेक ना होती तुमसे, इस तार को पहचानते हो? आप सिर्फ ये बताओ, अलेक्जेंडर कहाँ है? लगता है आपने गलत नंबर डायल कर दिया है। मैं किसी अलेक्जेंडर को नहीं जानता, और ना ही मैंने किसी को हवालात से फरार करवाया है। मैं आपको एक मशवरा दूं एसपी साहब, आप अपनी आंखों का इलाज करवाइए। ऐसा ना हो आपकी गलत शनाख्त किसी दिन कानून को शर्मिंदा कर दे। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि कानून की सजा को देखकर तुम जैसे पेशावर मुजरिम अपने जुर्म करने वाले हाथ खुद काट लेंगे। सच को जुबान पर लाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं एसपी साहब। आपसे कह चुका हूं कि मैं किसी अलेक्जेंडर को नहीं जानता। तुम बकवास बकते हो। तुम जैसे आती मुजरिमों को जब तक कानून का शिकंजा ना पड़े जबान नहीं खोलते। उठाओ हथकड़ी और पहन लो अपने हाथों में। तुम्हारे सच और झूठ का फैसला अदालत करेगी। उठाओ। दरवाजा खुला रखो इंस्पेक्टर। इसके तो हाथ लगते ही ताले खुल जाते हैं, मगर आज देखना यह है कि खुले दरवाजे से ये अपने आप को आजाद किस तरह करवाता है। एसपी साहब, आप तो बेकार जहमत कर रहे हैं। जिस तरह कुछ लोगों की फितरत नहीं बदल सकती है ना, उसी तरह प्रिंस अपना बयान नहीं बदल सकता। मैं आपको कह चुका हूं सर कि मैं किसी अलेक्जेंडर को नहीं जानता। वैसे सर, ये अलेक्जेंडर चीज क्या है? बहुत तेज चीज हो। शायद तुम्हें कानून की ताकत का अंदाजा नहीं। तुम तो एक मामूली चोर हो। जुर्म जिनकी रगों में खून बनकर दौड़ता है, कानून के सामने वो भी दम तोड़ देते हैं। और हां, एक बात याद रखना, 1 घंटे के अंदर अंदर अगर तुमने सच न बोला तो फिर तुम कानून की बदलती हुई आंख बर्दाश्त न कर सकोगे। एसपी साहब, कानून की आंख बदले या न बदले, मगर कानून का फैसला बदल चुका है। ये रहा प्रिंस का जमानतनामा। इंस्पेक्टर। यस सर। इसे छोड़ दो। एसपी साहब, इस बार की इस मुख्तसर सी मुलाकात का मुझे अफसोस रहेगा। आइंदा मुलाकात रही तो इंशाल्लाह फिर जी भर के बातें होंगी। चलता हूं सर, खुदा हाफिज। टीएम साहब का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना गुरु। टीएम साहब का कोई दोस्त मुसीबत में हो तब वो चैन से कभी नहीं बैठते। ओके, गुड लक, बाय।
आपने तो मुझे मार ही दिया था। मुझे यकीन था तुम मुझे किसी थाने के बाहर ही मिलोगे। कहो, अब किसका ताला तोड़ा है? आजकल ताले बड़े महंगे हो गए मेम साहब, तोड़ने का सोचो तो दिल बैठने लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कहाँ जाने का इरादा है? ये सड़कें मुझे जिधर ले जाती हैं मैं चला जाता हूँ। अपनी मंजिल के बारे में कभी सोचा नहीं। मंजिल का पता ना हो तो मुसाफिर रास्तों में गुम हो जाते हैं। मेरे बारे में मत सोचो मिस, वरना अपने रास्ते भी खो बैठोगी। अगर कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? शुक्रिया, मुझे किसी का एहसान लेने की आदत नहीं है। और हाँ, एक बात और है, ये जो गाड़ी है ना, इसे आप जरा संभाल के चलाया करें, किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक्सीडेंट वो तो हो चुका। मैंने आज पहली बार अपने दिल की दुनिया में किसी चोर के पैरों के निशान देखे हैं। वो सामने जो गंजा बदकार बैठा है ना, तुम जाकर उसको हलाल करो और मैं इधर कहीं किस्मत आजमाता हूं। ठीक। नसीब दर पे तेरे आजमाने आया हूं। भाई गंजे, आप सिर्फ फेंटते ही रहते हैं या कुछ खेलते भी हैं? मिस्टर, दांव लगाओ, हो सकता है ताश का बादशाह तुम पर खजानों के मुंह खोल दे। वो तो अभी पता लग जाएगा। 1000 का इक्का बाहर फेंको। दांव बढ़ाकर खेल को गर्म करो मेरे दोस्त। अब 5000 का इक्का बाहर फेंको। शार्पिंग तुम अच्छी कर लेते हो मिस्टर गंजा, लेकिन 36 का काम मैं भी जानता हूं। इस रकम को डबल करके मुझे वापस कर दो, नहीं तो शोर मच गया तो इस अड्डे की बदनामी हो जाएगी। मेरा नाम सांबा है मिस्टर। मैं सामने बैठने वाले की जान भी जीत लूं तो कभी वापस नहीं करता। लेकिन आज तुम्हें अपनी जीत बमै सूद के वापस करनी होगी। वो इसलिए कि काली दुनिया के लोग मुझे प्रिंस के नाम से जानते हैं, समझे? अगर किसी बहादुर और नडर इंसान को मेहमान बनाकर किस्मत यहां ले ही आई है तो इस इनाम से नवाजना हमारा फर्ज है। नौजवान, मैं तुम्हारी शातिर नजरों की दाद देता हूं, वरना आज तक इस गंजे की तेज शार्पिंग तक
कोई नहीं पहुंच सका। ये लो तुम्हारी जुबान बंद करने की कीमत। मुझे यकीन है कि तुम हमारे अड्डे की बदनामी नहीं करोगे। इस शहर में मंसूर खान के होते हुए कोई नाजायज धंधा अरूज पर नहीं पहुंच सकता। मंसूर खान तुम? मुझे पहचान चुके हो शाकान, तो ये भी जान लो मैं तुम्हें माजी के रास्तों पर फिर ले जाऊंगा। जुर्म की दुनिया में तो फायदे और नुकसान होते रहते हैं ऑफिसर, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने जुर्म पे घुमंड करना छोड़ दो और याद रखो कानून का आसमान जुर्म की जमीन पर चारों तरफ फैल चुका है। आज तुम इस आसमान के नीचे से भाग नहीं सकोगे। चुड़ैलों की बस्ती में खौफ की धुन नहीं फैलती ऑफिसर। जरा अपने दाएं नहीं बाएं तो देख। समझ गए हो ना ऑफिसर? अब ये तमंचा फेंक दो। गुड। बड़े भाई की गलती से तुम एक बार पहले बच चुके हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे जिस्म में इस कदर बारूद उतारूंगा कि तुम्हारा डिपार्टमेंट पूरे मुल्क में मातम करता दिखाई देगा। मार दो इसे गोली। किधर भाग गए हो? गोली तो आराम से खाते जाओ। थैंक यू। इससे पहले कि तुझे जिंदगी और मौत का फासला कम दिखाई देने लगे, बताओ तुम्हारा बड़ा भाई जबरान किस फिल्म में छुपा हुआ है? ऑफिसर, जिस जबरान से 5 साल पहले तुम्हारा सामना लेबॉर्ट्री में हुआ था, उस वक्त वो इंसानी जिस्म के पार्ट्स का काम करता था, लेकिन अब वो माफिया गैंग की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा है। उसका वजूद तुम्हारा कानून अपनी बाहों में नहीं समेट सकता। मेरी बात मान, उसका ख्याल दिल से निकाल दे, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। तुम जैसे मुजरिम कानून के मजबूत इरादों को नहीं तोड़ सकते। याद है मुझे, तुम दोनों भाइयों के घिनौने जुर्म शाकान, मेरा अगर ये तजर्बा कामयाब हो गया
तो इस मुल्क की 60% आबादी नशे के अंधे कुएं में गिरकर गर्क हो जाएगी। बड़े भाई, अगर हम इस कौम में पैदा ना होते तो आज पूरी दुनिया इस्लामी परचम की छांव तले पनाह ले चुकी होती। मुझे यकीन है कि तुम इस कौम का बेड़ा गर्क करके अपने गैर मुल्की सरपरस्तों को खुश करोगे। अरे फिर हमारे कदमों में डॉलरों के ढेर होंगे। 2-4 अंग्रेज खूबसूरत लड़कियां होंगी। लेकिन एक बात है बड़े भाई, कहीं तुम उस वक्त हमें डांटोगे तो नहीं? अगर डांटोगे ना तो मैं बड़े भाई तेरा अबू। दीवानगी की हद फलांग कर तुम मेरे लेबोरेटरी तक तो आ गए हो डिप्टी, मगर इतना याद रखो कि जबरान तेजा के एक इशारे पर कानून के चौकीदार अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तुम अपनी खामोशी और अंधेपन की कीमत बताओ। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं बोलूं कि ना बोलूं। अरे भाई बोलो बोलो, कहो मैं बोलता हूं। आज बड़े भाई मूड में है। नौकरी में क्या रखा है यार, आज तुम्हारी तकदीर भी बदल देगा। मेरी तकदीर के मालिक तुम जैसे शैतान नहीं, मेरा खुदा है। खुदा तो है, लेकिन शैतान भी तो है। तुमने मेरे बड़े भाई को शैतान बोला। तुम जैसे हरामजादों के लिए कानून की गिरफ्त बहुत मजबूत है। हैंड्स अप। ओके डिप्टी। मुझे यकीन है एक ना एक दिन कानून के हाथ जबरान की शहर तक जरूर पहुंचेंगे। फिर मैं बहुत हिसाब लूंगा और ये फैसला तकदीर की तख्ती पर लिखा जा चुका है। नहीं ऑफिसर, फैसला तो कल अदालत लिखेगी, और वो भी तुम्हारे खिलाफ कि तुमने तेरे हरासत मुल्जिम पर तशद्दुद किया है। कैसे ऐसे? छोड़ दो इसे। तुमने मुझे मारा, तुमने मेरा सर फोड़ा, तुमने मुझे लहूलुहान किया। हालांकि सब कुछ मैंने खुद किया। अब तुम शाकान के जाल से नहीं बच सकोगे ऑफिसर, नहीं बचोगे। बस हो गया शौक पूरा, थक गए? इंस्पेक्टर। यस सर। अदालत में पेश होने से पहले इसके चेहरे पर कोई निशान न रहे। इसे दुल्हन की तरह सजा के ले जाना, ताकि इसको मालूम हो कि कानून की अजमत को सलाम करने वाले मुल्क और कौम के वफादार सिपाही जुर्म के हर जाल को काटने की सलाहियत रखते हैं। सर, शाकान तेजा को गाड़ी में बिठा दिया है। ठीक है, जल्दी चलो। शाकान तेजा को 12 बजे से पहले अदालत में पेश करना है।
कैदी को जल्दी आजाद करो, जल्दी करो। वेलकम, वेलकम माय डियर क्रिमिनल डॉग्स। मैं जानता था थोड़ा कमीना छोटे कमीने को छुड़ाने की कोशिश जरूर करेगा। Sir, Minister on the line. जबरान स्पीकिंग मिनिस्टर साहब। जबरान, आपको कॉल इस वक्त इसलिए की है कि तुम्हारे मुल्क के मुस्तकबिल का कुछ हिस्सा इस वक्त मेरे कब्जे में है और अपनी बदनसीबी पर आंसू बहा रहा है। जबरान, इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सरासर जुल्म है। जुल्म करते हुए मुझे बहुत मजा आता है मिनिस्टर साहब, और ज्यादा मजा उस वक्त आएगा जब मैं इन खूबसूरत बच्चों के पेट चाक करके इनके दिल, गुर्दे, दिमाग और आंख के शीशे के मर्तबानों में अलग अलग रखूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जरा सोचो जबरान, उन मासूम बच्चों के मां बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी। ये सोचना मेरा नहीं, आपका काम है मिनिस्टर साहब। अगर आपको बच्चों और बच्चों के मां बाप से जरा भी हमदर्दी है तो इस वक्त मेरा भाई और मेरे साथी पुलिस की हिरासत में हैं। अगर आप उनको बहिफाजत दरगई की पहाड़ियों में पहुंचा दो तो मैं बच्चों को वापस करने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। लिसन टू माई वर्ड मिस्टर मिनिस्टर, अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की गई तो मैं बच्चों की जिंदगी की जमानत नहीं दे सकूंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मेरा एक जिम्मेदार आदमी तुम्हारे भाई और साथियों को लेकर दरगई की पहाड़ी पर पहुंच जाएगा।
तुम्हारे चेहरे पे बरसती हुई वहशत इस बात का सबूत है ऑफिसर कि तुम अभी तक भूले नहीं हो। तुम्हें भूल जाता तो मैं कभी का मर चुका होता। बहुत घुमंडी हो ऑफिसर। घुमंडी नहीं, असूल परस्त कहो। आज मैं अपने मुल्क के मासूम बच्चों के लिए तुम्हारे पास आया हूं। बरसों बीत गए ऑफिसर, मगर तुम्हारी वतन परस्ती के जज्बे में जरा भर भी कमी नहीं आई। अगर जज्बा न रहा तो तुम जैसे वतन फरोश इस मुल्क की खाक को बैरून मुल्क नीलाम कर देंगे। आज पूरी दुनिया दौलत की रेस खेलने में मसरूफ है ऑफिसर, मगर तुम जैसे बदनसीब अपना ही घोड़ा खुद खींच लेते हैं। ऑफिसर, अगर तुम आज भी बिकने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें हर कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूं। जबरान, सिपाही से उसकी आन, मुजाहिद से उसकी शान और मुसलमान से उसका ईमान कोई नहीं खरीद सकता। बच्चे मेरे हवाले कर दो। ऑफिसर, बच्चे तो काफी देर पहले यहां पहुंच चुके हैं, वो देखो। मंसूर खान, मुझे यकीन था तुम कामयाब वापस आओगे। बताओ बच्चे कहाँ हैं? बच्चों के माँ बाप सख्त परेशान हैं। सॉरी सर, जबरान मुझे धोखा देने में कामयाब हो गया है। मैं बच्चों को वापस नहीं ला सका। मंसूर खान, मैं नाकाम जरूर लौटा हूं सर, मगर मायूस नहीं। मुझे उम्मीद है
जुर्म की दुनिया में जाने वाला कोई ना कोई रास्ता मुझे एक दिन जबरान तक जरूर पहुंचा देगा। ये सब ठीक है मंसूर खान, लेकिन मैं उन बच्चों के माँ बाप को क्या जवाब दूंगा जिनको मैं तुम्हारी कामयाबी का यकीन दिला चुका हूं। मैं उन लोगों के दुख से अच्छी तरह वाकिफ हूं और मैं ये भी जानता हूं कि वालिदैन के लिए औलाद की जुदाई का दुख किसी अजाब से कम नहीं होता। लेकिन आप यकीन करें सर, मैं उन मासूम जिंदगियों को उन जालिमों के हाथों से छुड़ा लाऊंगा इंशाअल्लाह। ये ब्रीफकेस मिस्टर टीएम के बेटे रॉकी को पहुंचा देना और उसे कह देना कि इसमें बहुत कीमती माल है। अंडरस्टैंड? ओके बॉस, मगर ये बताएं इन बच्चों के लिए क्या ऑर्डर है? इस माह की 13 तारीख को इन बच्चों के स्पेयर पार्ट्स के खरीदार यहां पहुंच रहे हैं। फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर पूरी दुनिया में तकसीम हो जाएंगे। हाय बेचारे बच्चे। ये लीजिए रॉकी साहब, माल पूरे 30 लाख का है और चाहिए तो तेजा साहब को इतला कर देना। हाँ, जरा एहतियात के साथ जाइएगा, आजकल पूरे शहर में पुलिस की नाकाबंदी है। घबराने की कोई बात नहीं, पुलिस हमारी गुलाम है और गुलाम सिर्फ हुक्म माना करते हैं, रास्ते नहीं रोकते। नीचे आओ मिस्टर, मुझे तुम्हारी गाड़ी की तलाशी लेनी है। तलाशी लेने का इतना ही शौक है तो पब्लिक की कारें बहुत ज्यादा है इंस्पेक्टर। मैं मिनिस्टर टीएम का बेटा हूं और वीआईपी लोग जो कानून पब्लिक के लिए बनाते हैं वो खुद उन पर लागू नहीं होता। कौन था ये? सर, खुद को मिनिस्टर टीएम का बेटा बता कर गया है। तुम यही नाके पर रहो, इसे मैं देखता हूं। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं गोली मार दूंगा। मिस्टर एसपी, शायद तुम नहीं जानते कि तुम किसको धमकी दे रहे हो। तुम जो कुछ भी हो, मेरी नजर में एक मुजरिम के सिवा कुछ नहीं। तुमने पुलिस चेक पोस्ट तोड़ने का जुर्म किया है और मैं तुम्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मिस्टर एसपी, टीएम के बेटे को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। ये मत भूलो कि तुम्हारे ओहदे का कद बहुत छोटा और हमारे इख्तियारात का दायरा बहुत वसीह है। टीएम साहब, मैं इस वक्त ऑन ड्यूटी हूं, आप भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। मुझे आपके बेटे की गिरफ्तारी और इस गाड़ी की तलाशी चाहिए। एसपी मंसूर खान, तुम मेरे घर पे खड़े होकर मेरी तौहीन कर रहे हो। कानून का तकाजा पूरा करना मेरा फर्ज है टीम साहब, इसको आप अपनी तौहीन न समझिए। शायद तुम नहीं जानते कि
हमारा इरादा कानून बन जाता है। अगर अपनी वर्दी बचाना चाहते हो तो चुपचाप लौट जाओ, वरना ओहदा छिन जाने की जिल्लत तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी कार्रवाई जरूर पूरी करूंगा। पापा, एसपी साहब को अपना शौक पूरा कर लेने दें प्लीज। आप गाड़ी की तलाशी ले सकते हैं। आई एम सॉरी टीएम साहब, मुझे आपके बेटे पर शक नहीं करना चाहिए था। सुनो, महज शक की बिना पर किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के घर में जबरदस्ती घुस आना और बगैर वारंट तलाशी लेना, ये दोनों बातें कानूनन जुर्म है और कानून का अहलकार होने की हैसियत से आपको इस जुर्म की सजा यकीनन मालूम होगी। अब आप जा सकते हैं। रॉकी। जी पापा। माल कहां छोड़ आए हो? अभी इसका करिश्मा आपको दिखाता हूं। जस्ट अ मिनट। ब्रावो, बहुत समझदार हो गए हो। खूब चकमा दिया है एसपी को। वेरी गुड। तुम्हारे बेटे जैसा घन चक्कर मुझे क्या चक्कर देगा। सुबह के अखबार में तुम्हारे साथ तुम्हारे मुजरम बेटे की तस्वीर छपेगी तो सियासत के मैदान में एक इनकलाब आ जाएगा और ये इनकलाब तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। और हां, अगर तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी गिरफ्तार करने में देर नहीं करूंगा। मिस्टर टीएम साहब। गुड, वेरी गुड। प्लीज, तुमने टीएम के बेटे राकी को गिरफ्तार करके यह साबित कर दिया है कि कानून शिकन चाहे ऊंची कुर्सी का मालिक हो, मगर कानून के हाथ उसके हाथों में हथकड़ी डाल देते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को तुम जैसे फर्शनाज ऑफिसर पर नाज है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। आप जैसे बड़े ऑफिसर हौसला अफजाई करते रहे तो गंदे तालाब की बड़ी मछलियां कानून के कांटे से लगती रहेंगी सर। मैं आपका शुक्रगुजार हूं साहब। आपने मेरे और रॉकी बेटे के मुस्तकबिल को बर्बाद होने से बचा लिया। खुदा न खास्ता स्मगलिंग की ये मनहूस खबर आपकी तस्वीर के साथ मुल्क के अखबारात में छप जाती तो मैं आपको क्या मुंह दिखाता टीएम साहब। जब तक आप जैसे एक मेहरबान कानून के आला ओहदों पर फाइज हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है टीएम साहब। पापा, एसपी मंसूर जैसे बदबख्त को अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। ना ना, उसकी फिक्र तुम न करो। मंसूर के गिर्द अपनी सियासत की प्रकार से ऐसा दायरा खींचूंगा जिसमें उसकी खुदसरी खुद ब खुद दम तोड़ देगी।
मेंढक चाहे जितना उछल ले, हाथी को लात नहीं मार सकता। गुरु। यस टीएम साहब। ये ब्रीफकेस साहब की गाड़ी में रख दो। इस ब्रीफकेस में क्या है टीएम साहब? कुछ नहीं साहब, कुछ जरूरी कागजात हैं, कबूल कीजिए। शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके राकी बेटे। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हो एसपी। कानून का जो मुहाफिज दौलत के तराजू में तुल जाए, उसके मुंह से डिसिप्लिन का लफ्ज अच्छा नहीं लगता सर। तुम्हारी गुस्ताख जबान मेरे ओहदे की पहचान भूल रही है। अपने बड़ेपन का भ्रम कायम रखने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी की जरूरत होती है सर। आपने कानून के पिंजरे से एक बड़े मुजरिम को मुकदमा चलाए बगैर आजाद किया है। ये सरासर जुर्म है, जुर्म। न भूलो एसपी, मेरी एक रिपोर्ट तुम्हारे कंधों पर लगे हुए कानून के स्टार्स उतरवा सकती है। जमीर के सीने पर सच्चाई का तमगा सजा हो तो फिर किसी स्टार की जरूरत नहीं पड़ती। मगर आप जैसे बेजमीर ऑफिसर इस बात को समझ नहीं सकते। एक लफ्ज भी आगे कहा तो मैं तुम्हारी जबान तुम्हारी कुत्ते से खींच लूंगा। तुम जैसे गद्दार की कमांड में काम करना हर वतन परस्त ऑफिसर के लिए गाली है, मगर मैं ये गाली नहीं सुनूंगा। ये गाली, ये उठाओ मेरा इस्तीफा और अपने गद्दार दोस्तों को बता देना कि मंसूर ने अपना ओहदा वापस किया है, मिशन नहीं छोड़ा। और उनको यह भी बता देना कि मंसूर आज के बाद एक आजाद सिपाही की हैसियत से जुर्म के खिलाफ जहाद फी सबीलिल्लाह का ऐलान करता है। एसपी मंसूर का इस्तीफा इस बात का ऐलान है कि वो हमसे हार गया है। मैं आपका मशकूर हूं साहब, आपने मेरी बहुत मदद की। आपके एहसानों के बोझ तले दबा हुआ कोई भी शख्स आपके इरादों की मुखालफत नहीं कर सकता। और फिर आप तो हम जैसे लोगों के अंदाता है टीएम साहब। टीएम साहब, अरे तेजा साहब, आइए 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 आइए। आई एम सॉरी यार, मैं लेट हुआ, मैं लेटा था। आपको देखकर इंतजार की सारी कोफ तुम दबाकर भाग गई। साहब, अपने काम के बादशाह मिस्टर शाकाम तेजा, और तेजा साहब आलम साहब, अपने पुराने कदरदान। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई तेजा साहब। बिल्कुल यही कैफियत हमारी भी है। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, क्योंकि आप जैसे ईमानदार ऑफिसर का वजूद हम जैसे बेईमान लोगों के लिए तबर्रुक की हैसियत रखता है। शर्मिंदा मत कीजिए तेजा साहब। एक्सक्यूज मी सर। टीएम साहब, रकम में डॉलर की शक्ल में ले आया हूं। उम्मीद है रेड फाइल आप तक पहुंच चुकी होगी। आप बेफिक्र रहें मिस्टर तेजा, मेरा एक बहुत खास आदमी फाइल लाने के लिए रवाना हो चुका है। सोच लीजिए, ये काम किसी मामूली आदमी के बस का नहीं। टीएम, छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता मिस्टर तेजा। हमने जिस आदमी को भेजा है वो लाखों में एक है। और हाँ, फाइल के यहां तक पहुंचने में जो वक्त लगेगा उसके गुजरने का आपको एहसास तक नहीं होगा। इसलिए कि हमने आज रक्स
की प्रिंसेस चीको का एक शो खरीदा है। वो इस खूबसूरत शाम को अपने जलवों से सजा देगी और आपका दिल आपके पहलू में नहीं रहेगा। गुड, वेरी गुड। वेल डन मिस चिको, वेल डन। आपने हमारे दोस्तों का दिल खूब बहलाया। इस शहर में आपको किसी प्लॉट या एजेंसी की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइए, मैं सैंक्शन कर दूंगा। शुक्रिया टीएम साहब, आप जो कुछ मुझे देना चाहते हैं वो इस शहर के गरीबों में बांटते हैं, इसलिए कि मैं अपने फन का मुआवजा मजदूरों और गरीबों में बांट देती हूँ। क्योंकि मुझे दौलत से ज्यादा खुदा की मखलूक से प्यार है। खुदा हाफिज। टीएम साहब, हम खुदा की मखलूक नहीं है। नहीं है? नहीं। हाँ, अलेक्जेंडर। लीजिए टीएम साहब, रेड फाइल। बहुत देर लगा दी पहलवान। खुदा की मखलूक का तो दूसरा शो शुरू होने वाला था। मैं ठीक ही कहता था ना तेजा, कि जिस आदमी की मैंने ड्यूटी लगाई है वो बहुत काम का आदमी है। लगता है टीएम साहब, ये क्या है? लगता है वो आदमी आपको चक्कर दे गया और उसकी चक्कर की वजह से मुझे चक्कर पे चक्कर आ रहे हैं। वक्त का हर चक्कर टीएम का गुलाम है मिस्टर तेजा, और चक्कर देने वाले को सजा देना मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप जाइए, ये सब कैसे हुआ मालूम करने के बाद खुद आपसे राब्ता करूंगा। ठीक है, मैं फोन पर आपका इंतजार करूंगा। चलता हूं। हाँ, अगर वो आदमी आपके काबू ना आए तो मुझे याद कर लीजिएगा। प्रिंस। हेलो रॉकी, प्रिंस बोल रहा हूं। पापा, प्रिंस। हेलो टीएम साहब, कहिए आपको आपकी फाइल मिल गई? प्रिंस, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं छोटी छोटी चोरियां जरूर करता हूं टीएम साहब, लेकिन आप तो मुझसे मेरे मुल्क की सलामती चोरी करवाना चाहते थे। मगर प्रिंस ऐसी चोरी कभी नहीं कर सकता। वो फाइल मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी भयानक लाश देखकर मौत भी तड़प उठेगी। मौत का खौफ तो तुम जैसे वतन फरोशों और गद्दारों को होता है टीएम। हम जैसे लोग तो रोज ही मौत को ओढ़कर सोते हैं। प्रिंस, मेरी बात मान लो, वरना से डरना प्रिंस ने नहीं सीखा टीएम। तुम जैसे बड़े चोरों की बात मानकर मैं अपने वतन के अहम राज किसी गैर मुल्की दामन में नहीं फेंक सकता। और सुनो, गौर से सुनो, सुबह ये फाइल तुम्हारे नाम के साथ वहीं पहुंच जाएगी जहां इसे पहुंचना चाहिए। बाय। हेलो प्रिंस, हेलो। बहुत गड़बड़ हो गई साहब, बहुत गड़बड़ हो गई है। प्रिंस वो फाइल कल सुबह हाई कमान तक पहुंचा देगा, और अगर ऐसा हो गया तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। कुछ नहीं होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं टीएम साहब। इस शहर के चारों कोने
हमारी मुट्ठी में है। हम पूरे शहर में बीमारी की तरह फैल जाएंगे और सुबह होने से पहले प्रिंस का बच्चा हाई कमान से नहीं, अपने खालिक हकीकी से जा मिलेगा। पीएम के आदमी हमारी तलाश में मौत बनकर पूरे शहर में गर्दिश कर रहे हैं। प्रिंस, अब क्या होगा? इस रात की सुबह होने तक मुझे अपनी जिंदगी की जरूरत है बाबू। मैं इस फाइल के साथ साथ उन भयानक चेहरों को भी बेनकाब कर देना चाहता हूं जो मेरे मुल्क की सलामती के दुश्मन है। मैं अपनी जान तो दे सकता हूं बाबू, लेकिन अपने मुल्क को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। प्रिंस, अरे तुम्हें अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। इस मुल्क की आजादी की पहली सुबह का सूरज मेरे माँ बाप के खून में डूबकर तुलू हुआ था बाबू। मैं उनकी कुर्बानियों को रायगा जाते हुए नहीं देख सकता। मुझे हर कीमत पर इस फाइल को मुल्क दुश्मनों से बचाना है। फिर यहाँ से जल्दी निकल चलो, ये जगह भी खतरे से खाली नहीं है। आओ चलो। मेरी परवाह मत करो, इस फाइल को बचाओ। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है। नहीं बाबू नहीं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं प्रिंस, निकल जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ।
हमारी खुशफहमी थी कि तुम हमारे हाथ से बच जाओगे। बेवकूफ, इस शहर के चप्पे चप्पे पर हमारी हुकूमत है। जिंदगी का खाता तो आज तुम्हारा बंद हो ही जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि मरने से पहले ये फाइल तुम हमारे हवाले कर दो। लाओ ये फाइल। नहीं टीएम, ये फाइल तुझे वापस नहीं मिल सकती। मैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इस मुल्क के लाखों इंसानों की जिंदगियां दांव पर नहीं लगा सकता। नहीं। मंसूर खान, मैं जानता हूं मैं तुम्हारी नजरों में एक बदनाम चोर हूं। मेरे माजी के चेहरे पर अनगिनत जुर्मों के धब्बे लगे हुए, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूं कि अपने मुल्क की खुशियां चुरा लूं। ये फाइल अगर इन गद्दारों के हाथ लग गई तो फिर इस मुल्क को बर्बादी से कोई नहीं बचा सकेगा। मैं सच कह रहा हूं, मेरी मदद करो मंसूर खान, वरना शैतान नुमा ये मुअज़्ज़िज़ शहरी हमारी आखिरी सांसें भी दूसरों को बेच देंगे। मेरी मदद करो। जिससे तुम मदद मांग रहे हो वो तो शायद खुद अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है। अगर ये भी हमारी बात मान लेता तो महरूमियों में जकड़ा हुआ ये जिद्दी और हठधर्म इंसान आज जिंदगी की तमाम आसाइशों में सुकून का सांस ले रहा होता। ठीक कहते हैं चोर साहब, जो इनके नेक मशवरे पर अमल नहीं करते वो मेरी तरह के हो जाते हैं। ये ठीक है कि आसाइश से जिंदगी तो नहीं मिलती मेरे दोस्त, लेकिन ईमान, फर्ज शनासी, मुहिब्बुल वतनी और खुददारी की दौलत से माला माल हो जाते हैं वो। तुम एक मामूली चोर होकर मुल्क की अहम शख्सियतों पर इतना बड़ा संगीन इल्जाम लगा रहे हो, मेरे कुछ समय में नहीं आया। शायद तुम नहीं जानते, जब मुनाफिकों की अक्सरियत हो जाए तो सच सूली पे चढ़ जाता है। कौन सुनेगा तुम्हारी फरियाद, नहीं मानेगा कोई तुम्हारी बात, इसलिए कि तुम एक बदनामे जमाना चोर हो। और ये मुल्क के राहबर जिनकी सोच से कानून बनता है और इनकी जुबान हिल जाए तो मुल्क की तकदीर का फैसला हो जाता है, और अगर ये गद्दार हो जाए तो फिर इनको इनके जुर्म की सजा किसी मुहिब्बुल वतन की अदालत से ही मिल सकती है। और मेरी अदालत इन वतन फरोशों को सजाए मौत देती है। ये फाइल लेकर जल्दी से यहां से चले जाओ प्रिंस। मैं इन गद्दारों को तुम्हारे पीछे नहीं आने दूंगा। जाओ, मैं कहता हूं जाओ। मरने से पहले एक बात सुन लो टीएम, ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों से बनाया है। तुम जैसे गद्दार और इंतशार पसंद
इसे बर्बाद करना चाहें तो हम उन्हें सवाए हस्ती से मिटा देंगे। ये मुकदमा अपनी नौइयत का अनोखा मुकदमा है। साबका एसपी क्राइम मुल्जिम मंसूर खान ने मिस्टर टीएम और उनके साथियों के खून से इस शहर की एक शाराए आम पर लाकानूनियत की एक ऐसी तहरीर लिखी है जिसे पढ़कर इंसानियत की रूह भी कांप उठी है। जनाबे वाला, सरकारी ओहदेदारान का कत्ल कोई मामूली बात नहीं। मुल्जिम की दीदा दलेरी इस मुल्क के कानून से खुली बगावत का ऐलान है। अगर मंसूर खान जैसे लोग कानून की छांव में खून की होली खेलते रहे तो फिर लोग कानून का एहतराम छोड़कर लाकानूनियत के दामन में पनाह लेने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत से अपील करता हूं कि मुल्जिम मंसूर खान को सख्त से सख्त सजा सुनाकर कानून के एहतराम को कायम रखा जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। कानून को मंजूर ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मंसूर खान, अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो अदालत तुम्हें इसकी इजाजत देती है। जनाबे वाला, मैं अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहूंगा कि मैंने पुलिस की वर्दी पहनकर अपनी सारी सर्विस के दौरान कभी अपने फर्ज के मीनार से लालच की जमीन पर छलांग लगाने की कोशिश नहीं की। मुझे बारहा खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन मैं हर बार दौलत के सुनहरी जाल को अपने असूलों की तलवार से काटता रहा। जनाबे वाला, टीएम साहब और उनके साथी मुल्क दुश्मनों की उस तंजीम से ताल्लुक रखते थे जो मुल्क के परचम को सरनगू करके किसी गैर मुल्की परचम को भारी अफजा में लहराना चाहती है, मगर हम हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह कभी नहीं होगा। हम अपनी आजादी के हाथों में गुलामी की जंजीरें नहीं देख सकते। हम मर तो सकते हैं और अपने सच्चे जज्बे नहीं बेच सकते। हम अपने मुल्क को बार बार तकसीम होते नहीं देख सकते। जनाबे वाला, नहीं देख सकते। वतन फरोश असेंबली में हो या असेंबली से बाहर, सियासतदान हो या साइंसदान, सफीर हो या वजीर, जागीरदार हो या सरमायादार, इन सबको चुन चुन कर कत्ल करना मैं जहाद समझता हूं। जनाबे वाला, जब तक पाक सरजमीन सरफरोश पैदा करती रहेगी, वतन फरोश कत्ल होते रहेंगे। बस जनाबे वाला, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मुल्जिम मंसूर खान की जज्बाती तकरीर काफी पुरअसर है जनाबे वाला, मगर कानून जज्बात की बेसाखियों के सहारे नहीं चलता, बल्कि हकायक के ठोस रास्ते उसे फैसले की मंजिल की जानिब ले जाते हैं। अगर मुल्जिम मंसूर खान ने मकतूल टीएम साहब और उनके साथियों को गद्दार समझकर कत्ल किया है तो फिर मुल्जिम को अदालत के सामने कोई ठोस सबूत पेश करना होगा। मंसूर खान, क्या तुम कोई सबूत पेश कर सकते हो? जहां तक मेरी इतला है जनाबे वाला, मेरा सबूत मर चुका है। सबूत हाजिर है जनाबे वाला। इंसान तो झूठ बोल सकता है सर, लेकिन यह बोलती मशीन जिसे इंसान ने अपने जहन और हाथों से खुद बनाया है, झूठ नहीं बोलती। हेलो टीएम साहब, क्या आपको आपकी फाइल मिल गई? प्रिंस, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं छोटी छोटी चोरियां जरूर करता हूं टीएम साहब, लेकिन आप तो मुझसे मेरे मुल्क की सलामती चोरी करवाना चाहते थे।
प्रिंस ऐसी चोरी कभी नहीं कर सकता। वो फाइल मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी भयानक लाश देखकर मौत ने तड़प उठेगी। मौत का खौफ तो तुम जैसे वतन फरोशों और गद्दारों को होता है टीएम। हम जैसे लोग तो रोज ही मौत को ओढ़कर सोते हैं। प्रिंस, मैंने टीएम के अंदर के शैतान की आवाज इस टेप रिकॉर्डर पर इसलिए बंद की थी सर कि बड़ी कुर्सियों पर बैठने वालों को मुजरिम साबित करने के लिए किसी बड़े सबूत की जरूरत होती है, और ये वो फाइल है जनाबे वाला जिसमें इस मुल्क के अहम राज बंद है। अगर मंसूर खान मुल्क के उन गद्दारों को खत्म न कर देते तो न मैं जिंदा रहता सर, और न ये फाइल इस अदालत तक पहुंच पाती। मुकदमे की कार्रवाई सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मंसूर खान बेगुनाह हैं, लिहाजा अदालत मंसूर खान को बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू सर। अच्छा खान साहब, हम चलते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक कप चाय पिए, आइए। प्लीज आइए। हैरान होने की जरूरत नहीं ऑफिसर। बासूल दुश्मन खुशी के मौके पर मुबारकबाद देने जरूर आते हैं। वैसे भी तुम्हारे बहुत कर्ज चढ़ चुके हमारे सर पर। अगर अब भी इन्हें ना उतारा गया तो हम जमीन की तह में उतर जाएंगे। ऑफिसर, तुमने हमारे बड़े ही काम के आदमी टीएम और उसके साथी मीरालम को खत्म करके हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है यार। अगर वो फाइल हम तक पहुंच चुकी होती तो अब तक हम अपनी नई हुकूमत की बुनियाद रख चुके होते। लेकिन इस चोर के बच्चे ने हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। बिगाड़ दिया ना ऑफिसर? तुम भी खुश हो रहे होगे कि कानून ने तुझे बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया, लेकिन अभी हमारी अदालत का फैसला बाकी है। ले चलो इन सबको। ऑफिसर, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? सुना है तुम्हें इन बच्चों से मिलने का बहुत शौक था। आज रात इनका चेहरा गौर से देख लो, क्योंकि कल का सूरज इनके लिए
मौत का पैगाम लेकर चलेगा। आज इनके लिए कुछ तड़पो, फरियाद करो, आंसू बहाओ, क्योंकि कल इनकी मां खुदा पुलिस वालों का बेदखल करे, जिनकी वजह से लोगों ने हमारे बच्चों को मार दिया। यही बददुआएं देंगी। आगे तू बोल बड़े भाई। और हां, दूर दराज मुल्कों से इन बच्चों के बॉडी पार्ट्स के खरीदार कल यहां पहुंच रहे हैं और हम इन बच्चों के चीरफाड़ में मसरूफ हो जाएंगे। इनके टुकड़े टुकड़े करने में मुझे बहुत मजा आएगा और ये खूबसूरत मंजर तुम्हारी मौत से पहले तुम्हें दिखाया जाएगा। ये मैं क्या देख रहा हूं एसपी साहब? शेर की आंखों में आंसू। मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं प्रिंस, मगर मैं इन मासूम बच्चों को मरते नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। वो सब ठीक कहते हैं प्रिंस। जिस कौम का मुस्तकबिल टुकड़े टुकड़े हो जाए, वो कौम जिंदा दरगोर हो जाती है। इन मासूम फूल कलियों पर मौत की खिज़ां छा जाए, ये मैं भी नहीं देख सकता। चोर चोरी से जाता है सर, हेरा फेरी से नहीं। अब देखिए प्रिंस का कमाल, बंद ताले कैसे खुलते हैं। वेलकम हैरी, वेलकम। मुझे यकीन था तुम ठीक वक्त पर आओगे। हाउ डू डू? वेरी फाइन मिस्टर चैपरान, कैश हम तुम्हारी मर्जी का लाया है, मगर सौदा हम अपनी मर्जी का लेंगे। डोंट वरी, इस बार ऑपरेशन तुम लोगों के सामने होगा और माल एकदम फ्रेश होगा। बॉस, बॉस गजब हो गया। मंसूर और प्रिंस बच्चों को लेकर फरार हो गए। जाओ, सबकी जिंदगी के गिर्द मौत का घेरा तंग कर दो। जाओ।
को लेकर इधर जाओ। आओ।
पटड़ी पर बम फटा है। क्या हुआ? लाइन ठीक है। प्रिंस, तुम बच्चों को लेकर निकलो। लेकिन आप? ओ, तुम मेरी फिक्र ना करो, जल्दी जाओ। ये क्या हुआ? ये तो निकल गए बड़े भाई। मौत से पहले परिंदा बहुत फड़फड़ाता है छोटे भाई। ये मौत से तेज नहीं भाग सकते। वतन परस बनता था, मगर आज एक लाश की सूरत में बेयारो मददगार पड़ा है। बड़े बड़े मुजरिमों के हाथों में हथकड़ियां पहनाने वाले ये हाथ आज किस कदर बेजान हैं। बच्चे चले गए खान साहब, वो पहुंच गए हिफाजत से। खान साहब